171वीं रात। जब 171वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह। जब बादशाह शहरमान ने अपने बेटे को ये कहते सुना तो इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और शादी के मुताल्लिक अपने बेटे कमर उज़्ज़मा की नाफरमानी पर उसे बहुत गम हुआ, मगर मोहब्बत की वजह से उसे दोहराया नहीं और ना नाराजगी का इजहार किया, बल्कि उसके साथ इनाम वो इकराम किया और नरमी से पेश आया ताकि इसके दिल में मोहब्बत बढ़े। इधर इसका ये रवैया था और उधर कमर अल-ज़मान आए दिन हुस्न जमाल और खूब रवि और दिलकशी में ज्यादा होता जाता था। बादशाह शहरमान ने अपने बेटे पर और 1 साल सब्र किया। इस अरसे में वो फसाहत और मलाहत में पुख्ता हो गया और सारा जहान इसकी खूबसूरती के आगे शर्माने लगा। जब 1 साल पूरा हो गया तो बाप ने उसे फिर बुलाया और कहा कि बेटा, क्या तो मेरी बात नहीं मानेगा? कमर अल-ज़मान अपने बाप की हैबत के मारे जमीन पर गिर पड़ा और शर्माकर कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि तेरी ना मानूं, हालांकि खुदा का हुक्म है कि मैं तेरा हुक्म मानूं और नाफरमानी ना करूं। बादशाह शहरमान ने कहा कि बेटा, मैं चाहता हूं कि तेरी शादी करके अपनी जिंदगी में तेरी खुशी देखूं और मरने से पहले तुझे बादशाह बना दूं। बाप की ये बातें सुनकर उसने सर नीचा कर लिया और थोड़ी देर के बाद कहने लगा कि अब्बा जान की एक बात है जो मैं हरगिज ना करूंगा, ख्वाह मुझे बर्बादी का जाम ही क्यों ना पीना पड़े। मुझे यकीनी तौर पर मालूम है कि खुदा ने तेरी इताअत मेरे ऊपर फर्ज की है, इसलिए मैं तुझे कसम देता हूँ कि शादी के लिए मुझे मजबूर ना कर और इस बात को अपने दिल से निकाल डाल के मैं जिंदगी भर कभी निकाह करूँ। मैंने पुरानी और नई किताबें पढ़ी हैं और मुझे मालूम हुआ है कि लोगों पर औरतों की बदौलत किया बुलाएं और आफतें नाजल हुई हैं और ये कि उनके मुकर्रबू फरेब की कोई इंतहा नहीं। जब बादशाह शहरमान ने अपने बेटे कमर उज़्ज़मा से ये बातें सुनी तो मोहब्बत की वजह से उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इस पर और ज्यादा इनाम वो इकराम करने लगा और मजलिस बर्खास्त कर दी और वजीर को बुलाकर इससे खलवत में गुफ्तगू की और कहा कि ए वजीर, बता कि अब मैं क्या करूं कि मेरा बेटा शादी के लिए राजी हो जाए। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।